बहुत समय पहले देवलोक में एक अद्भुत घटना घटी। एक बार तीनों देव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव शिव एक साथ कैलाश पर बैठे ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक दिव्य ऋषि पहुंचे। उनके तेज को देखकर तीनों देव आदर से खड़े हो गए। ऋषि बोले, देवों, पूरी सृष्टि जानना चाहती है कि तुम तीनों में सबसे महान कौन है। इसका निर्णय आज एक परीक्षा से होगा। जो इस परीक्षा को पूरा करेगा वही सृष्टि का परम देव कहलाएगा। तीनों देव मुस्कुराए, क्योंकि किसी को महान बनने की इच्छा नहीं थी, पर परीक्षा स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा ब्रह्मा जी की। ऋषि ने कहा, ब्रह्मा, तुम्हें ब्रह्मांड का वह तारा खोजकर लाना है जो कभी अस्त नहीं होता। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने करोड़ों प्रकाश वर्ष पार किए, अनगिनत लोक देखे, पर हर तारा समय के साथ मंद पड़ता हुआ दिखा। वे वापस आकर विनम्रता से बोले, हे ऋषि, सृष्टि में सब कुछ नाशवान है। किसी को अनंत घोषित करना मेरे वश में नहीं। ऋषि मुस्कुराए। ब्रह्मा परीक्षा पार कर गए, क्योंकि उन्होंने अहंकार नहीं किया। दूसरी परीक्षा भगवान व ऋषि ने कहा, विष्णु, तुम्हें ऐसा जीव खोज कर लाना है जो सारी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ हो। विष्णु जी गरुड़ पर सवार हुए। स्वर्ग, पाताल, धरती सब जगह खोजा। उनसे श्रेष्ठ कोई देवता मिलता तो उनसे भी श्रेष्ठ कोई ऋषि, फिर कोई तपस्वी। आखिर विष्णु लौटकर बोले, हे ऋषि, मैं जिसे भी श्रेष्ठ मानता उससे भी श्रेष्ठ कोई मिल जाता। श्रेष्ठता कभी स्थायी नहीं होती। हर आत्मा में परमात्मा का अंश है ऋषि। फिर मुस्कुराए। विष्णु भी परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने संभाव दिखाया। तीसरी परीक्षा भगवान शिव की। ऋषि बोले, महादेव, तुम्हें वह वस्तु खोजकर लानी है जो पूरी सृष्टि में सबसे हल्की हो, जिसे कोई भार महसूस न हो। शिव जी ध्यान में बैठे। न यात्रा की, न खोज की। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी जटाओं से एक छोटी सी राख निकाली और उनसे सामने रख दी। ऋषि ने पूछा, देवों ने संपूर्ण ब्रह्मांड घूम लिया और आपने सिर्फ राख लाकर दे दी। शिव मुस्कुराए। यह राख अहंकार, क्रोध और इच्छाओं की अग्नि में जलकर बनी है। जब मन का भार समाप्त हो जाए तभी सृष्टि का सबसे हल्का तत्व मिलता है। ऋषि आनंदित हो उठे। शिव, तुमने सबसे गहरी बात समझी। सारी सृष्टि में सबसे हल्की वस्तु मुक्त मन है। तीनों देवों को देखकर ऋषि बोले, ब्रह्मा ने बताया अनंत कुछ नहीं। विष्णु ने बताया श्रेष्ठता बदलती रहती है। शिव ने बताया सबसे हल्की वस्तु मन की निर्मलता है। इसीलिए तुम तीनों मिलकर इस ब्रह्मांड का संचालन करते हो। सृष्टि पालना और संहार तीनों एक साथ ही संपूर्ण बनते हैं। जिसने अहंकार त्याग दिया वही ज्ञानवान होता है। जिसने सब में ईश्वर देखा वही पालक बनता है। जिसने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है।